प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 झलकारी। बच्चों, झांसी की रानी का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है, जिसने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। झांसी की रानी एक महिला सिपाही भी उतनी जाबाज और बहादुर थी, जिसने हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण त्याग दिए। आज हम इस पाठ में उसी वीरांगना के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था झलकारी। इस पाठ के माध्यम से बच्चे झलकारी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नाम जानेंगे। साथ ही उनमें देशभक्ति, त्याग, साहस जैसे गुणों का विकास होगा। बच्चों, भारत को आजादी दिलाने के लिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। इसमें कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसमें से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम और चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, मंगल पांडे। इन्हीं में से एक थी झलकारी। रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकार और महान योद्धा झलकारी बाई का जीवन परिचय। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवा और माता का नाम जमुना बाई था। झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के गिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। झलकारी का विवाह झांसी की रानी की सेना में सिपाही रहे पूरन नामक युवक के साथ हुआ। विवाह के बाद वह पूरन के साथ झांसी आ गई। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। चलती नदी को तैरकर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उसे बहुत आनंद आता था। वह गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी, मतलब तैयार रहती थी। गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था। तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। झांसी की महारानी ने झलकारी को उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। वह कुछ ही समय में महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। विश्वास पात्र कौन होता है? जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। वह सदैव महारानी के साथ रहती, उनके साथ घुड़सवारी को जाती, व्यायाम और कुश्ती में भाग लेती। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र कौन? जो गोद लिया हुआ बेटा होता है, अपना खुद का बेटा ना होकर के गोद लिया हुआ बेटा, दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी कौन होता है? वारिस। जैसे एक राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता है, उसका वारिस होता है, मानने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेजों ने दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि वो गंगाधर राव का खुद का सगा बेटा ना होकर के गोद लिया हुआ बेटा था। अंग्रेजी फौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। अब क्या था कि अंग्रेजों ने झांसी पे कब्जा करने के लिए उसको चारों तरफ से झांसी के किले को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। किले के प्रत्येक दरवाजे पे सशस्त्र सैनिक नियुक्त कर दिए गए। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रुओं पर गोले बरसाती रही। अंग्रेजी फौजों को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। किले में घुसने के उनके सभी प्रयत्न यानी कोशिशें असफल रही। अब क्या घेर तो लिया किला उन्होंने, पर वो उसमें घुस नहीं पा रहे थे। अंत में अंग्रेजी फौजों ने
चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। किले के दक्षिणी द्वार दरवाजे पर तोपची कौन होता? तोप चलाने वाला दुलाजी ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे तो हम किले में घुस नहीं पा रहे, चलो दूसरा तरीका निकालते हैं। उन्होंने क्या किया, दूसरे दरवाजे पे जो तोप चलाने वाला तोपची था, दुलाजी जिसका नाम था, उसे पैसे दिए और उसे अपनी तरफ कर लिया। गद्दार दुलाजी ने, गद्दार क्योंकि वो देश के खिलाफ किया, गद्दार दुलाजी ने अंग्रेजी फौजों को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने में सहायता की। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। इतनी रात गए वह कुछ सैनिकों के साथ किले के सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज गई। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी, यानी जोर शोर से हमला कर दिया और उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया गया। अब किले से बाहर अंग्रेजों को निकाला गया। युद्ध पूरे जोश पर था, मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद यानी खाने पीने का सामान और गोला बारूद समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गए। महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। पहले तो महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। महारानी अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को पीठ पर कसे यानी बांधकर अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई भंडारी फाटक से किले से बाहर निकल गई। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उनके साथ थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब यह विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी, तब वह वापस किले की ओर लौट पड़ी। महारानी जैसा वेश धारण कर सफेद घोड़े पे सवार होकर वह बिजली की तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। यानी जब उन्होंने देखा कि रानी काफी आगे निकल गई, तो झलकारी वापस आई और फिर उन्होंने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए क्या किया, रानी के जैसे कपड़े पहने, सफेद घोड़ा लिया और फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने लगी, ताकि अंग्रेज ये सोचे कि वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अंग्रेज सैनिकों ने उसे महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। वह बंदी बना ली गई, यानी उन्हें कैद कर लिया गया। अंग्रेज सैनिक अपनी जीत पर फूलकर कुप्पा हो रहे थे, यानी बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया। झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। महारानी पूर्णतः सुरक्षित थी। पूरी तरह महारानी सुरक्षित थी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के घेरे से कब की दूर जा चुकी थी। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके सामने रंग और रूप को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ। जब उन्होंने देखा कि भाई ये सामने रंग की है, ये लग तो नहीं रही है, तो उन्हें शक हुआ जनरल को। उसने दुलाजी को बुला लाने का आदेश दिया। दुलाजी को देखते ही झलकारी की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। आंखों से चिंगारी बरसने का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। अब झलकारी को पता चल गया कि असली में दरवाजे में से गेट से अंदर घुसने में अंग्रेजों की किसने मदद की। तो जैसे ही उसने दुलाजी को देखा, वह क्रोध और घृणा यानी नफरत से चिल्ला उठी। गुस्से और नफरत से चिल्ला उठी, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। तभी जनरल ने पूछा, क्या यही महारानी लक्ष्मीबाई है? दुलाजी लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था, यानी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। वह बोला, नहीं, महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। यानी जब जनरल को पता चला कि वो तो किसी और को पकड़ के ले आए हैं, तो वो बड़ा बेचैन हो गया। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब जब देखा कि भाई अंग्रेजों ने देख लिया कि वो किसी और को पकड़ के ले आए हैं और वो उसे झांसी की रानी समझकर उसे सजा देना चाहती थी, और लेकिन वो तो झांसी की रानी है नहीं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पर क्या हुआ, फिर झलकारी को जब उन्होंने अदालत में पेश किया तो उसे फांसी की सजा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। यानी झलकारी को बड़ी खुशी हो रही थी। उसे बिल्कुल दुख नहीं था कि वो फांसी पर चल रही है। उसे खुशी हुई कि वो देश के लिए अपने प्राण दे रही है। देशभक्त वीरांगना झलकारी का ये बलिदान सदैव स्मरण में रहेगा, यानी याद किया जाएगा। उसने विश्व के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया, यानी महिलाओं का सम्मान बढ़ा दिया। इस तरह बच्चों, हमने देखा कि देश को आज़ादी दिलाने में
आजादी की लड़ाई में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। झलकारी उन्हीं में से एक है। धन्यवाद।